नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला फ़र्ज़ था नमाज का बदन और कपड़ों का पाक होना। दूसरा फ़र्ज़ है कि जगह का पाक होना, जिस जगह नमाज पढ़ी जाती है उस जगह का पाक होना। मसला, अगर सिर्फ़ एक पैर की जगह पाक हो, दूसरे पैर को उठाए रहे तब भी काफ़ी है, क्योंकि क़याम में सिर्फ़ एक पैर को ज़मीन पर रखना फ़र्ज़ है, ठीक है ना। अगर इतनी जगह है कि आप एक पाँव रख सकते हैं और दूसरा पाँव खड़ा करें तो फिर भी नमाज हो जाएगी। अगर इतनी जगह नहीं है, यानी मतलब अगर एक ही पैर रखने की जगह है साफ़ सुथरी और बाकी जितनी भी जगह है सारी गंदा है, तो सिर्फ़ एक पाँव रखे दूसरा पाँव खड़ा करे फिर भी नमाज हो जाएगी। मसला, अगर बैठने की जगह पाक हो तो बैठे, वरना खड़े रहकर अत्तहियात पढ़े और सलाम फेर ले, ठीक है ना। अत्तहियात पर बैठने की जगह नहीं है, सारी जगह गंदी है, तो फिर खड़े खड़े अत्तहियात पढ़ ले और सलाम क्या करे, फेर ले। ये सारे मसले ज़रूरत के वक़्त है, वो करना तो कभी ये सब मौका आया ही नहीं है, ठीक है ना, किसी को भी। ये ज़रूरत के वक़्त मसाइल है। मसला, अगर किसी कपड़े पर नमाज़ पढ़ी जाए तब भी इसी कदर पाक होना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर एक कपड़ा है उस पर गंदगी लगी हुई है, ठीक है ना, आपने उसको बिछा दिया, फिर भी ये सारे मसाइल ज़रूरत के वक़्त है, तो इतनी जगह अगर साफ़ है कि एक पाँव खड़ा करे तो नमाज हो जाएगी, फिर भी ठीक है। अगर सिर्फ दोनों पाँव रखने की जगह है, अत्तहियात पर बैठने की जगह नहीं है, फिर भी खड़े खड़े अत्तहियात पढ़ ले, नमाज हो जाएगी। मसला, अगर किसी नजिस मकाम पर कोई पाक कपड़ा बिछा कर नमाज़ पढ़ी जाए तो इसमें यह भी शर्त है कि वो कपड़ा इस कदर बारीक ना हो कि इसके नीचे की चीज़ साफ़ तौर पर इसमें से नज़र आए। नीचे गंदगी है, ठीक है ना, आपने उस पर कपड़ा बिछा दिया, लेकिन कपड़ा इतना मोटा होना चाहिए कि जो नीचे जो गंदगी है वो नज़र ना आए, ठीक है ना। अगर उसमें नीचे गंदगी नज़र आ रही है, नजस नज़र आ रही है, तो फिर नमाज उस पर नहीं होगी, उस कपड़े पर। मसला, अगर पाक जगह में नमाज़ पढ़ी और उस जगह सिजदा किया, लेकिन सिजदे में इसका कपड़ा, दामन वग़ैरह ऐसी जगह पर पड़ता है जो नजस है और खुश्क है, तो इसकी नमाज जायज़ होगी, क्योंकि जिस जगह का पाक होना शर्त है ये जगह इससे ज़ायद है, ठीक है ना। यानी कि आपने कपड़ा बिछा दिया, आप उस जगह पर नमाज़ पढ़ रहे हैं तो हो जाएगी, लेकिन कपड़ा बड़ा है और वो कपड़े का दामन या किनारा या ज़्यादा जो कपड़ा है वो गंदगी पर लगता है, फिर भी आपकी नमाज़ क्या हो जाएगी, क्योंकि जिस जगह पर आप सिजदा कर रहे हो तो पाक है, बाकी कपड़ा ज़ायद होता है वो दूसरी गंदगी पर लग जाए तो फिर भी ठीक है। मसला, अगर जानमाज का कपड़ा दोहरा हो, इसके ऊपर की तह पाक हो, निचली तह नापाक, और दोनों आपस में सिली हुई ना हो, और ऊपर की तह इतनी मोटी हो कि नीचे की निजासत का रंग या बो महसूस ना हो, तो ऊपर की तह पर नमाज जायज़ है। अगर दोनों तह आपस में सिली हुई तो ऊपर की तह पर नमाज जायज़ नहीं है। मसलन ये दोनों जानमाज़ें हैं, ठीक है ना भाई, तो दोनों को सिला हुआ है आपस में, ठीक है ना, दोनों अलहदा है, दोनों को सिला हुआ है, तो अगर और इसके नीचे गंदगी लगी हुई है, ठीक है ना, अगर ऊपर वाला कपड़ा सिला हुआ नहीं है नीचे वाले के साथ, और नीचे अब गंदगी लगी हुई है, ना बू आ रही है उसका, ना उसका रंग नज़र आ रहा है, फिर तो नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर दोनों सिले हुए हैं आपस में, दोनों अलहदा चीज़ें हैं, दोनों सिले हुए हैं, ठीक है ना, तो फिर अगरचे बू नज़र ना आए, ठीक है ना, और अगर बू नज़र आ रही है, उसका रंग में नज़र आए, तो फिर नमाज बिल्कुल नहीं होगी। इसी तरह एक ही कपड़ा है, आपने उसको बिछा दिया, एक टुकड़ा नीचे कर दिया, दूसरा ऊपर कर दिया, तो अगर बू महसूस नहीं होती और रंग नज़र नहीं आ रहा तो फिर नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर बू भी महसूस हो रही है, रंग में नज़र आ रहा है, तो फिर नमाज नहीं होगी। इसी तरह एक लकड़ी का टुकड़ा है, बिसावक़त ना जगह नहीं होती, ये अक्सर मसला होता है, जगह नहीं होती, तो आपने एक लकड़ी को उठा दिया, आप उस पर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसके नीचे गंदगी लगी है, ऊपर की जगह साफ़ है, ठीक है, तो फिर उसके लिए ये शर्त है, अगर आप उसको चीरना चाहे, उस लकड़ी को चीरना चाहे तो वो चीर सकता है, तो फिर तो उसके ऊपर नमाज हो जाएगी। हाँ, अगर लकड़ी इतनी बारीक है कि वो आप उसको चिर करना चाहे तो और चिर नहीं सकती, तो फिर उस पर नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है, ठीक है ना। ये मसला खूब समझ ले। मसला, अगर निजाजत पर खड़ा हो और पाँव में जूतियाँ या मोज़े पहने हुए तो नमाज जायज़ नहीं होगी,
क्योंकि वो नमाजी के बदन के ताबे इसलिए शाहिल शुमार नहीं होगी। अगर जूतियाँ निकाल कर इस पर खड़ा हो जाए और जूतियों के ऊपर जहाँ पाँव रखता है पाक है तो नमाज जायज़ है, ख्वाह जूते का तला पाक हो या नापाक हो। ठीक है ना। जिस तरह क्या कहते हैं नमाज जनाजा में यह मसला पेश आता है, नीचे जगह पाक नहीं है ज़मीन, ठीक है ना, और जूते का जो निचला हिस्सा है वो भी नापाक है, तो फिर ये होगा कि जूते के ऊपर जो जगह है जहाँ पर पाँव रखा जाता है उस पर खड़े होकर क्या कर ले, नमाज पढ़ ले, तो नमाज क्या हो जाएगी। ये सारे मसाइल ज़रूरत के वक़्त है। ठीक है ना। मसला हम छोटे थे बड़े हो गए, इनमें से कोई मसला भी ऐसे हमें पेश नहीं आया, लेकिन फिर भी इंसान है, ज़रूरत है, बहुत से मसाइल उसके साथ पेश आ सकते हैं। जिस तरह के अभी आपने कई मरतबा सुना होगा कि अमरीका की जेल ऐसे सख्त जेलें होती है कि उसमें सिर्फ पाँव रखने की जगह होती है, बाकी सारा दिन खड़ा ही रहता है। तो वहाँ पर फिर नमाज़ें इस तरह पढ़ी जाती है, कुरान भी इसी तरह पढ़ा जाता है, वज़ू भी इस तरह किया जाता है। तो ये सारे मसाइल ज़रूरत के वक़्त है।